बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुशामदीद। मेरे माशरे में औरत के हक में बोलना मना है। मैं ये नहीं कहता मर्द बुरे हैं। मेरा नजरिया यही है कि औरत की ख्वाहिशात को कुर्बान कर देना, इसकी आवाज को इज्जतों की चट्टान में दफन कर देना हमारे लिए बाइस फख्र होता है। कब कहता हूँ बुराई के साथ खड़ा होना औरत की आजादी है। आजादी मतलब किसी शहजादी का ख्वाब को वो डॉक्टर बनना चाहती हो, आसपास के लोग आवाजें कसने लगे। बेटी को चार दीवारी में बंद रखने के बजाय कमबख्त बाप पढ़ा रहा है। रिश्तेदार तोहमतों के मुंह खोल दें। बेटी बेगुनाह भी हो फिर भी इस कदर तंजु ज्यादती की जाती है। बेटी की डॉक्टरी की किताबें बाप पुरानी अलमारी में छुपा कर माँ सामने बैठी बेटी से कह रही होती है, बस अब फलां बिन फलां का रिश्ता आया है, फलां तारीख को निकाह है। बेटी खामोश, बिल्कुल खामोश, लबों पे इंगारों के धागे से सिलाई कर दिया जाता है। फिर वो अपने ख्वाबों को देखती है, रोती है, बहुत रोती है, फिर बहुत रोती है, लेकिन वो रोना खामोश चीखों के आगोश में कोई सुन नहीं पाता, कोई समझ नहीं पाता। सुर्ख जोड़ा सामने रखा जाता है, फिर नजर उठाकर देखती है अपनी किताबों को। कॉलेज के वो लेक्चर्स याद आते हैं, जब तुम पढ़ लिख कर कामयाब बन जाओगी, फिर तुम इस मुआशरे के लिए मिसाल बन जाओगी, बहुत सी लड़कियों का सहारा बनोगी। लेकिन वो हजार रिश्तों में खुद बेसहारा होती है। रुखसती से पहले आखिरी नजर ख्वाबों की जानिब। जिस बैग में कॉलेज की कैंटीन से लेकर सलांटी कभी समोसे डालकर लाती थी, वो बैग कूड़ादान के पास पड़ा था। किताब के पहले सफे पर लिखा हुआ डॉक्टर फलां बिन फलां। डॉक्टर का लिखा हुआ मध्यम सा लफ्ज, आंसू का एक कतरा इस पर गिरा और हमेशा के लिए लफ्ज डॉक्टर बेगाना सा ख्वाब बन गया। एक लड़की बापर्दा बाहया, आंखों में शर्म लाज निगाह कैर की जानिब कब उठी इसकी कभी। माँ बाप की लाडली क्या हुआ। बाप को लोग अच्छा इंसान नहीं समझते, क्योंकि बाप कभी भटका हुआ इंसान था, लोग इसको नापसंद करते थे। लेकिन बेटी की पैदाइश के बाद वो अक्सर बदल चुका था। अब इसने सारे वो काम छोड़ दिए। वो नमाज पढ़ने लगा। बेटी अब 15 साल की हो चुकी थी। बेटी घर से बाहर निकलती तो लोग बुरी निगाह से देखते। बेगैरत बाप की बदनस्ल बेटी, लोग मुंह पर तो ना कहते थे, लेकिन वो महसूस कर सकती थी लोगों के लहजे। बाप बीमार रहने लगा। अब उम्र का वो हिस्सा आन पहुंचा था कि यहाँ जिंदगी की कश्ती डगमगा रही थी। किनारा बहुत दूर जा चुका था। एक तूफान सामने था। किसी भी लम्हे वो तूफान मौत बनकर हमेशा के लिए गहराइयों में सला देता। आज बाबा ने अपनी लाडली फातिमा को पास बिठाया। मेरी बच्ची, तुमको हाफिजा ना बना दूं? फातिमा मुस्कुराकर बोली, जी बाबा जान, मुझे तो बहुत शौक भी है। बाबा ने फातिमा को मदरसे में दाखिल करवा दिया। फिर फातिमा बाबा को हर रोज जो सीख कर आती बाबा को सुनाती, बाबा को दीन की बातें बताती। बाबा सुनकर बहुत खुश होते। फिर एक दिन बाबा माँ का दोस्त आया। एक राज अफशा हुआ। बाबा कभी दलाल हुआ करते थे। जवानी के दिन या गुर्बत का तमाशा जो ऐसा करना पड़ा, लेकिन बाबा ने अब दाढ़ी रख ली थी। कुरान पाक पढ़ते तो चेक चीख कर रोते थे। आज बाबा बहुत बीमार थे। इधर फातिमा आज कुरान पाक के हाफजा, मुकम्मल हाफजा बन जाना था। आखिरी सबक था। बहुत खुश थी, लेकिन बाबा की तबीयत बिगड़ गई। आज फातिमा मदरसे जाने से पहले बाबा के पास गई। बाबा जी, मदरसे से छुट्टी कर लूं? बाबा रोने लगे। बाबा बहुत जोर से रोए। मेरी बेटी, मैं बहुत गुनहगार हूँ, मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम मुझे अकेले ना छोड़ना, मुझे जन्नत में साथ लेकर जाना। तुम मेरी फातिमा शर्मो हया वाली बेटी हो। तुम मदरसे जाओ, बाबा की कब्र रोशन करना। बाबा को सब बहुत बुरा समझते हैं, शायद बाबा की मैयत को कंधा भी कोई ना दे। फातिमा की आंखों में आंसू थे। बाबा आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? बाबा ने आखिरी हिचकी भरी और अलविदा कह के। वही हुआ। चंद गिने चुने लोग बाबा के जनाजे में आए। लोगों की तलखियां, वही मुआशरे की लंबी जुबान। मदरसे जाते हुए लड़कों ने ताने देना। वो बुर्का पहने हुए पर्दे की आलम था कि इसकी आंखें भी कोई देख नहीं सकता था। माँ ने जब मुआशरे को देखा तो फातिमा से कहने लगी, बेटी बस कर दे, अब घर बैठ जा, लोग जीने नहीं देंगे। अब फातिमा खामोश रही। आज वो आलिमा बन चुकी थी। मदरसे में आखिरी दिन था। वो स्टेज पे खड़ी थी। बहुत से लोग आए हुए थे। इंतकाल से पहले बाबा मुझे सीने लगाकर बहुत रोए थे। कहने लगे, बेटी मुझे क़यामत के दिन जन्नत पे लेकर जाना अपने साथ। वो समझते थे इन्होंने बहुत गुनाह किए हैं, वो बहुत गुनहगार हैं, इनको जन्नत में नहीं जाने देंगे। इन्होंने मेरी भलाई का सोचा। मैं जब अच्छी इंसान बनूंगी तभी बाबा को जन्नत में साथ लेकर जाऊंगी ना। सब सोचते हैं अब्बा बहुत बुरे इंसान हैं, इनकी औलाद भी वैसी निकलेगी। वो रो पड़ी, आह बड़ी, लोग मुझे क्या कुछ नहीं कहते, मेरा जीना मुहाल कर दिया है।
खुदकुशी भी तो नहीं कर सकती ना। बाबा को वादा दिया है जन्नत में साथ लेकर जाऊंगी। मैं वापस बाबा का सर ऊंचा करूंगी। सिर्फ बेटे ही सर ऊंचा नहीं करते, बेटियां भी करती हैं, बेटियां ज्यादा करती हैं। हाल तालियों से गूंज उठा, हर आंख इश्कबार थी। फारिस क्या कहे इस मुआशरे को जो इस कदर किसी की बेटी को दुख दे जाता है। मेरे मुआशरे ने औरत को अपाहज बना रखा है, सोच से, इल्म से और खुद मुख्तारी से। ना देखे जाने वाली बेड़ियां औरत को डाली हुई हैं। कोई माने या ना माने, हकीकत सब जानते हैं। मेरा मकसद तनकीद नहीं, इस्लाह है। हर मर्द बुरा नहीं, हर औरत बुरी नहीं। आप भी सोचें, आप बाबा को क़यामत के दिन जन्नत में साथ लेकर जाने वाली बेटी है ना, या आप किसी और रास्ते पे हैं। आप खुद को पहचानें, अपनी कदर करें और हर माँ बाप बेटी को जीना सिखाएं, बेड़ियों से आजाद करें। आज देखो ना, फातिमा आलमा फाजला बनकर आज डॉक्टर फातिमा रशीद है, एक यूनिवर्सिटी में लेक्चरार है। न जाने कितनी लड़कियों की सोच और जिंदगी को बदला है इसने। बाबा का नाम रोशन कर दिया। जो काम बेटे नहीं कर सकते वो काम बेटियां कर जाती हैं। बेटे जायदाद और बेटियां माँ बाप से मोहब्बत करती हैं। शहजादा फारिस दुआ करता है सब बेटियों के नसीब अच्छे हों।